हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है, जो सब्जेक्ट है, दैट इज द बिजनेस स्टडीज फॉर +1 कॉमर्स, और जिसके अंदर हम करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसको हम 3 पार्ट्स के अंदर स्टडी करेंगे। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। थर्ड वीडियो के अंदर we will understand what are the advantages and the limitation of the cooperative society. In the fourth video, we will understand what is the difference between the cooperative society and the joint stock company. इसका इंग्लिश के अंदर लेक्चर विल बी अवेलेबल एट माय सेकंड चैनल, दैट इज दी शशि अग्रवाल। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है, प्रयास जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ ही क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके जो नोट्स हैं दे आर अवेलेबल अंडर फ्री स्टडी मटेरियल अंडर माय ऐप एडुसम ऐप। बिफोर मूविंग टू कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसके ऊपर मैंने जो है ये मटेरियल जो है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर डाला हुआ है, तो आप लोग वहां पे चेक कर सकते हो। इसको अब मेरी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 7973179091, जिसके ऊपर काफी सारे कोर्सेज कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के डल चुके हैं, तो आप लोग वहां पे वो भी चेक कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, देखो यहाँ पे जैसे सोसाइटी के अंदर हर कैटेगरी के लोग रहते हैं। बहुत ज्यादा अमीर भी होते हैं और बहुत ज्यादा गरीब लोग भी होते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसी वजह से सेटअप की गई कि जो वीकर सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, कि किस तरह से जो सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है उसको हमने किस तरह से प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है उससे हमने किस तरह से बचाना है ताकि वो इसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। जो कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो इसके मेंबर्स इसको रन करते हैं और वो अपने मेंबर्स को जो है उनका जो सर्विस होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। और ये सेल्फ हेल्प होती है थ्रू म्यूचुअल हेल्प, क्योंकि इसके जो कोऑपरेटिव के अंदर मेंबर्स होते हैं वो खुद की भी हेल्प करते हैं, दूसरों की भी हेल्प करते हैं। द फिलॉसफी बिहाइंड कोऑपरेटिव मूवमेंट इज ऑल फॉर ईच, कि सब लोग एक दूसरे के लिए हैं और हर बंदा जो है दूसरे के लिए है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वॉलेंटरली का मतलब होता है कि अगर मैंने मेंबर बनना है कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो अपनी इच्छा से बनूंगा, ये नहीं कि कोई मुझे फोर्स करेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे आर द वॉलेंटरली एसोसिएशन, और यहाँ पे पर्पस क्या है, टू सर्व द मेंबर, के मेंबर को आपने सर्व करना है। जो इसके मेंबर्स हैं उसको आपने जो है सब्सिडाइज रेट्स पे ऊपर जो है सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है, इसके पीछे जो इंटेंशन थी कि हमने जो, क्योंकि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है ताकि वो हमारी जो वीकर सेक्शन के कंज्यूमर्स हैं उसको एक्सप्लॉइट ना करे। कोऑपरेटिव इज सेल्फ हेल्प एज वेल एज म्यूचुअल हेल्प। सेल्फ हेल्प के अंदर क्या है कि जब हम इसके मेंबर बन जाते हैं तो हम खुद की तो हेल्प करते ही करते हैं, साथ में क्या होता है कि हम दूसरे मेंबर्स की भी हेल्प करते हैं। तो इट इज ए ज्वाइंट एंटरप्राइज ऑफ दोस हु आर नॉट फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग। जो कोऑपरेटिव है इसके अंदर क्या है कि जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर बन जाते हैं, उसको सेटअप करते हैं। और जो, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिवली हम अपने जो है पैरों पे खड़े हो सकते हैं, बट इंडिविजुअली हो सकता है कि हम अपने पैरों पे खड़े ना हो। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाती हैं उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट उसके अंदर क्या होता है कि जब फाइनेंशियल सोर्सेज से प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। इंडिया के अंदर क्या है कि जो कॉपरेटिव थे दे स्टार्टेड बाय द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि जो प्रॉफिट हंग्री बिजनेसमैन है उनकी एक्सपेक्टेशन से, क्योंकि वहां पे उनकी जो इंटेंशन होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेना है, तो जो कॉपरेटिव सोसाइटीज हैं ये वीकर सेक्शन के द्वारा जो है सेटअप की गई है ताकि इसके मेंबर्स को वो जो स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है जो कि प्रॉफिट कमाना जिसका उद्देश्य है उसके चुंगल से बचा सके। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है 1912 के अंदर जो थी
यहाँ पे कोऑपरेटिव जो है इन सेक्शन 4 एज ए सोसाइटी which has its objective the promotion of economic interest of its members in accordance with the cooperative principle। देखो यहाँ पे जब हम cooperative society सेटअप करते हैं तो they have to be registered under the Indian Cooperative Societies Act। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने मेंबर्स का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना है, और उसके साथ ही क्या है कि कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के साथ चलना है, एक दूसरे को सहयोग देना है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वॉलंटरली मेंबर। आप अपनी इच्छा से मेंबर बनते हो। कॉपरेशन का मतलब होता है सहयोग देना, और सहयोग देने के लिए क्या होता है कि आपने जो मेंबरशिप ली है वो अपनी इच्छा से ली है। जो बंदा इसका मेंबर बनना चाहता है दैट इज परमिटेड टू बिकम द मेंबर। किसी को भी कंपेल नहीं किया जाता कि हाँ भी तो इसका मेंबर बन, और इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती, जितने मर्जी मेंबर्स बन सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कुछ लिमिट्स इम्पोज की जाती हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव है, इंश्योरेंस सोसाइटीज हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स हैं, ताकि इनको वर्केबल बनाया जा सके, क्योंकि अगर ज्यादा मेंबर्स हो गए तो दे विल बी अनवर्केबल। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। देखो यहाँ पे क्या है कि जो मेंबरशिप है ये नहीं कि भाई तुम इस रिलीजन को बिलोंग करता है, इस कास्ट को बिलोंग करता है, या इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ तेरा एसोसिएशन है तभी तो मेंबर बनेगा। इट इज ओपन टू ऑल। कोई भी रिलीजन का, कोई भी कास्ट का, कोई भी कलर का, कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन का, कोई भी रेस का बंदा इसका मेंबर बन सकता है। और जो प्राइमरी उद्देश्य है वो अपने मेंबर को सर्व करना है, मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करनी है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं किस तरह से मैनेज होती हैं, तो वहां पे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, लोकतांत्रिक प्रिंसिपल जो है अडॉप्ट किया जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो होते हैं, कुछ लोगों को वो अपने में से चूज करते हैं जो कि सोसाइटी की वर्किंग को देखते हैं। मैनेजमेंट जो है दैट इज इलेक्टेड थ्रू वन मैन वन वोट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि वन मैन उसका वन वोट है, तो डे टू डे वर्क जो होता है दैट इज कंडक्टेड बाय द एक्सपर्ट पर्सन, बट अल्टीमेट कंट्रोल जो होता है मेंबर के पास होता है। कोऑपरेटिव के अंदर डेमोक्रेसी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज डेमोक्रेटिक लाइंस के ऊपर की जाती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि हर एक मेंबर वो वन वोट देता है, चाहे जितना मर्जी उसने उसकी कैपिटल के अंदर कंट्रीब्यूट किया हो। अगर वो मेंबर है तो उसको एक ही वोट मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है वेल्थ के बेसिस पे इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। सर्विस मोटिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कि अब हम कोऑपरेटिव क्यों सेटअप करते हैं। इसका होता है कि जो हमारे मेंबर्स बन जाते हैं उनको हमने सर्विस प्रोवाइड करनी है। एम जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। सर्विस, हमने अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करनी है। और अगर नॉन मेंबर्स हैं तो उससे हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं ताकि वहां से प्रॉफिट कमाया जा सके, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चे हैं उनको कवर अप किया जाए। प्रॉफिट जो होते हैं तभी कमाया जाता है जब गुड्स जो होती हैं नॉन मेंबर्स को, जो इसके मेंबर्स नहीं होते, उसको मार्केट रेट्स पे सेल की जाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस के अंदर देखो यहाँ पे जितना पैसा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है उसके हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। इसके हिसाब से किया जाता है कि जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं तो कितना उन्होंने परचेज किया है उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और अगर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं तो कितनी गुड्स जो है उन्होंने सेल के लिए डिलीवर की है उसके बेसिस पे क्या होता है कि प्रॉफिट उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है उन्होंने गाइडलाइन दी है कि अगर आपने जितना लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उसके ऊपर आप सर्टेन परसेंटेज जो है डिविडेंड की फॉर्म में पे कर सकते हो। 9% से ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1/4 जो होता है ये रिजर्व फॉर्म में रखा रहता है, और अप टू 10% जो इसका प्रॉफिट होता है वो मेंबर की वेलफेयर के ऊपर लगाया जाता है। कोऑपरेटिव के अंदर देखो ये भी है कि कैश ट्रेडिंग होती है, सब कुछ जो होता है कैश के ऊपर अवेलेबल होता है। ट्रेडिंग ऑन कैश बेसिस, जिसके बेसिस पे क्या होता है इकोनॉमी भी आती है कि कैश पे आपने लेना है तो आपको काफी सेविंग होगी। और इससे क्या होता है कि बैड डेट्स नहीं होते, जो क्रेडिट पे हम देते हैं तो कल को हो सकता है वो ना चुकाए, तो इस तरह की समस्या से भी बचते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि क्रेडिट सिस्टम जो है रिड्यूसेस दी वर्किंग, क्योंकि कैश पे होता है तो सोसाइटी की वर्किंग कैपिटल जो है जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। क्योंकि कैश पे आ जाता है तो इमीडिएटली सेल जो होती है कैश पे कन्वर्ट हो जाती है। और उसी तरह क्या होता है कि कुछ प्रतिशत जो है जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ प्रतिशत जो है उनको जो उन्होंने निवेश किया है वो डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाता है। ये 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि ऑल इंडिया के अंदर ऑल स्टेट कोऑपरेटिव जो है या तो इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है या रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव लॉ के अंदर होती है। तो इसके ऊपर जो है स्टेट का
चेक जो है रहता है। उसी तरह कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनकी जो सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है कि अगर लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि यहाँ पे जो मेंबर बनता है उसको जो है मतलब काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, यहाँ पे प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है। द सक्सेस डिपेंड अपॉन द अवेयरनेस ऑफ इट्स मेंबर टुवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन। और यहाँ पे जो लोग हैं उसको बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि इसके फायदे नुकसान बताए, मतलब इसके फायदे बताए जा सके कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनने के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। मेंबर जो है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस तरह से वो एक दूसरे को सर्व कर सकते हैं, और प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो इसका मोटिव है कि हमने एक दूसरे को सर्व करना है वो पूरा हो सके। तो उसी तरह ही अगला वीडियो जो है रहेगा दैट विल बी ऑन द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस, एंड थैंक्स फॉर